हमारे साथ हैं भंते बीपी थिरो ज्योति जी। भंते जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी 22 तारीख को एक देश का त्योहार मनाया गया। क्या वो त्योहार मनाना चाहिए था, और मनाना चाहिए था तो किस तरीके से मनाना चाहिए? देखिए, वो 22 जनवरी की घटना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 में वो कार्यक्रम किया गया और वो देश का नहीं था, एक व्यक्तिगत पार्टी का था। और राम मंदिर को जिस हिसाब से लोगों ने पेश किया गया है, उससे बल्कि भारत के ब्राह्मण भी नाखुश हैं, क्षत्रिय भी नाखुश हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ एक पार्टी का व्यक्तिगत प्रोग्राम हुआ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें भाग लिया। और उसमें भी कुछ, बल्कि कुछ क्या कहा जाए, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी मौजूद थे। बाकी सब मुख्यमंत्री वगैरह जितने भी थे पार्टी के भी, वो भी सब बाहर थे। वो कुछ लोगों का और व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी का खुद का कार्यक्रम था, वो देश का नहीं था। भारत में चार शंकराचार्य हैं, और चार शंकराचार्य जो हैं वो हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। उनके हिसाब से ही सारे काम यानी धर्म के काम होते हैं। तो क्या जब धर्म गुरु जब उनको मना कर रहे हैं, तो भी क्या ये उद्घाटन करना जरूरी था? देखिए, जब जिस प्रकार से उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि दी हुई है हिंदू धर्म ने उन गुरुओं को, और जब वो बड़े गुरु, ज्येष्ठ गुरु उनको मना कर रहे हैं, तो फिर ऐसी इनको आसक्ति क्या थी कि उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो कार्यक्रम कर लिया। जब प्राण प्रतिष्ठा बिना शादीशुदा के कोई आदमी जैसे कर ही नहीं सकता, तो इन्होंने कैसे कर लिया, ये तो पूरा देश इनसे जानना चाहता है, पर वहाँ तो कोई जवाब मिलता ही नहीं किसी को। पूरा भारत बंद था, खासकर अयोध्या बंद था। लोग ये कह रहे थे कि हमें बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी रही। जैसे कि आ, उनके लिए तो कहा जाता है कि आपने रोड जाम नहीं की, पूरा अयोध्या जो है वो खुला छोड़ा गया था। पर अगर कोई अपने हक अधिकार के लिए अगर कोई बात कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि रोड जाम हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मौलिक अधिकारों की मांग करने वालों को अगर हम ये कहेंगे कि ये रोड जाम कर रहे हैं, तो ये गलत है। भारतीय संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है और सभी को अपने अधिकार मांगने का अधिकार है, वो अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार रखता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। और जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की बेटी अपनी न्याय मांगती है। जिस दिन भारतीय नए संसद का उद्घाटन हुआ, हालांकि उस नए संसद से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाला जो पार्लियामेंट था बहुत ही खूबसूरत और हमारे देश की एक अच्छी शान थी, लेकिन वो आज तहस नहस हो गया। और जिस दिन वहाँ पर सेंगोल स्थापित किया गया और जिस दिन उसका उद्घाटन किया गया, वहीं पर जो बेटियां थी हमारे देश की बाहर पीटी जा रही थी। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे आज भी हम देखते हैं कि आज और सिर्फ ये देखने को मिलता है कि जो पार्टी के हम यहाँ मिला दे, वो किसी भी पार्टी का सही, वो सिर्फ श्रेष्ठ माना जाता है। और जो नहीं मिलाता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उसको डराने की कोशिश की जाती है और अपनी पार्टी में लाने की कोशिश की जाती है। एक बात। दूसरा, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे पहले लगभग 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी, उनको न्याय नहीं मिला। सर्दी में वो पड़े रहे, बारिश में वो पड़े रहे, आंधी और तूफान का उन्होंने सामना किया गया, और पहले भी उनके साथ में बहुत ही बदसलूकी की गई। जबकि वो हमारे देश के किसान हैं, उनकी आवाज़ उठाना जायज़ है, और आवाज़ उठाना तो सबकी जायज़ है। डॉक्टर रितु की भी आवाज़ उठाना जायज़ है, लेकिन सीधी बात तो देखने को मिल नहीं रही है ना। आज भी देखने को मिल रहा है कि किसान अंदर एंट्री ना कर लें, दिल्ली के बॉर्डरों पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी। बताइए, हमारे देश का नागरिक हमारे देश की राजधानी में यानी आने में उसको ही प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बड़े दुख की बात है और ये बड़े शर्म की बात है। 22 तारीख और 26 तारीख में क्या डिफरेंस मानते हैं आप? देखिए, हम सबके लिए 26 जनवरी सर्वोपरि है। हमारा देश 26 जनवरी को देखा जाए तो उस दिन से हम एक आज़ादी वाला दिन मनाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है, उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। अगर आज हमारा देश हुआ है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त की बदौलत हुआ है, और इन तारीखों को हुआ है, तो वो हमारे लिए पहले सर्वोपरि है। लेकिन देखने को ये पाया गया कि इस बार 22 जनवरी को बहुत प्राथमिकता दी गई, उसके लिए स्पेशली बहुत सारे खर्चे किए गए, पूरी फोर्स को जो लगा दिया गया अयोध्या के अंदर, और पूरे रास्तों की सुविधा, ट्रैक्टर की सुविधा, ट्रक की सुविधा, प्लेन की सुविधा, बस की सुविधा, जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती थी उस कार्यक्रम के लिए दी गई।
और आपने सभी ने देखा होगा भारतवासियों ने कि इस बार की 26 जनवरी बिल्कुल फीकी पड़ गई। एक 26 जनवरी पे कहा गया हर घर झंडा हर जगह तिरंगा, और एक बार 15 अगस्त को हर जगह बड़े बड़े झंडे लगवाए गए, पाइप लगवाए गए, हजारों लाखों करोड़ रुपए उसमें लगाया गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, परंतु इस बार ये देखने को मिला कि 26 जनवरी सिर्फ और सिर्फ एक झंडे में मात्र सिमट कर रह गई। लेकिन 22 जनवरी को चारों तरफ दिए जलाए गए, तेल फूका गया, प्रदूषण फैलाया गया, झंडे लगाए गए, डीजे बजाए गए, इतनी आपदा हुई, लोगों में परेशानियां हुई, लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और गैस छोड़ी गई। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं सरकार अंधविश्वास को, कर्मकांड को फिर से जो है बढ़ावा दे रही है। और आज एक चीज और देखने को मिलती है कि कर्मचारियों की तरह पुजारी भी नियुक्त किए जाएंगे। तो फिर तो इस देश के अंदर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, तो क्या मुस्लिम भाइयों को भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? बौद्ध भिक्षुओं को भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? सिखों को जो ग्रंथी होते हैं उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? क्या उनके लिए भी वो सुविधाएं दी जाएंगी? आज हजारों करोड़ का बजट बनाया गया है अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, व्यापी जो मस्जिद का मामला चल रहा है उसके लिए। ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बाद होने की तरफ लेके जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई आबादी होने वाले नहीं है। हमारे देश को आवश्यकता है शिक्षा में बढ़ोतरी कैसे हो, हमारे देश का कैसे बच्चा नागरिक पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान सरकार का होना चाहिए। उस पर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी, 22 तारीख को जो आयोजन हुआ अयोध्या में, उसको आप घटना बता रहे हैं, मगर देश तो उसको त्योहार के रूप में स्वीकार कर रहा है। देश ने उस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया। देश आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। देश में आज बेरोजगारी फैल रही है, और उसमें ये नहीं कि एससी के बच्चे ही मारे मारे घूम रहे हैं, एसटी के भी घूम रहे हैं, ओबीसी के भी घूम रहे हैं, बैकवर्ड के भी घूम रहे हैं, जनरल के भी घूम रहे हैं। सभी समाज के बच्चों का इस समय पर बहुत बुरा हाल है। युवा को जाके देखो, लाखों करोड़ों लोग रोजगार के लिए इस प्रकार से तड़प रहे हैं जैसे बिना पानी के मछली, क्योंकि पहले रोजी है, रोजगार है, तभी उनका जीवन कटेगा। भाषण से और राशन से उनका भविष्य होने वाला नहीं है तय। भविष्य तो तय होगा, हमारे पास उच्च चिकोटी की शिक्षा होनी चाहिए, हमारे पास रोजगार होना चाहिए, और हमारी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारी बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। राम मंदिर जहाँ पर बनाया गया है, बाबरी मस्जिद जहाँ तोड़ी गई थी वहां से 3 किलोमीटर दूर है। जब बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर नहीं बनना था तो वो तोड़ी क्यों गई? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो मस्जिद थी तो वो तोड़ी, और राम मंदिर वहाँ था तो फिर मस्जिद कैसे आई? जब मंदिर वहीं था तो मस्जिद बनी कैसे? और जब मस्जिद अलग ही बनानी थी तो उसे तोड़ने की जरूरत क्या थी? तो उसको अलग हिस्सा दे सकते थे। ये सब कुछ कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है। ये आज जैसे हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ बिल्डोजर चल रहा है, वहाँ बिल्डोजर चल रहा है, यहाँ बिल्डोजर। कोर्ट का परमिशन है या नहीं, इस पर किसी का ध्यान नहीं। कोर्ट ने उसको कुर्क किया है कि नहीं किया, इस पर किसी का ध्यान नहीं। कोर्ट का नोटिस है या नहीं, किसी को ध्यान नहीं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ योगी बाबा का राज चल रहा है। योगी का आदेश उसके लिए परमात्मा का आदेश ऐसा मानते हैं। हालांकि बौद्ध समाज परमात्मा आत्मा में विश्वास नहीं रखता। हमने तो सुना है कि वो बौद्ध स्थल था पहले। हाँ, तो बिल्कुल था। एक वहाँ पे जो साकेत नगरी जिसको कहा जाता है, और वैसे भी सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का जो है क्या कहते हैं स्थापना किया था, और 84,000 स्तूप पूरे देश के अंदर, यहाँ से देश के अलावा जैसे आज हमारे देश में से बहुत सारे देश बन गए हैं, जिसमें ईरान, इराक और भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान। तो आप संसार में जहाँ भी पृथ्वी चीरी जाती है तो वहाँ बुद्ध मिलते हैं। इसका मतलब बुद्ध थे इसलिए वहाँ पर अवशेष मिलते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ पुरातत्व विभाग से, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि ईमानदारी पूर्वक लाइव सभी जगह का निरीक्षण करवा दे सरकार, जांच करवा दे। तिरुपति में जो मूर्ति ढक के रखते हैं वो बुद्ध की प्रतिमा है। सोमनाथ का मंदिर है, कहीं पे भी आप जाके देखिए, वो सिर्फ निष्पक्ष होकर के भारत की सरकार निष्पक्ष होकर आर्कियोलॉजी से जांच करा दे, पता लग जाएगा कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं, कितने बुद्ध विहार हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं
जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक बन रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक बन गए हैं। ये आज कहीं ना कहीं हमारा देश अंधविश्वास के रास्ते पर चल रहा है। हिंदुओं ने उस पे दावा किया अयोध्या में बाबरी मस्जिद पे, मुसलमानों ने भी दावा किया कि ये हमारा है। तो बौद्धों ने, आप लोगों ने क्यों नहीं दावा किया कि वो साकेत नगरी थी, और आपने वो धरती, बुद्ध की धरती आपने छोड़ कैसे दी? भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने और भारत के बौद्ध अनुयायियों ने अपनी पिटीशन दायर की थी, और वहां पर यह बात की गई थी कि हमारी भी बात को कोई सुने, परंतु यहाँ की जो मीडिया थी, जो स्ट्रीम मीडिया थी, बहुजन मीडिया और सोशल मीडिया को छोड़कर उन लोगों ने उस बात को दबा कर रखा। और जजों ने, जो वहाँ की पीठ जो तय की गई, जो जज पीठ थी जजों की, वहाँ पर ये मान के चलिए कि उन्होंने एक मौका उन लोगों को, बौद्धों को भी देना चाहिए था अपनी बात कहने का। वो मौका वहाँ उनको, बौद्धों को नहीं मिला। क्या आप अपने आप को यहाँ पर असहाय महसूस करते हैं भारत में, कि बौद्धों को कोई भी, जहाँ बुद्धिज्म पैदा हुआ, जहाँ बुद्धिज्म फैला, और जहाँ से बुद्धिज्म की जड़ें मजबूतें हुई थी, वहां पर बुद्धिज्म को खराब किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जो किया जा रहा है ये विदेशों में नहीं बताया जाता है। विदेश जो बुद्धिस्ट कंट्रियाँ हैं, ताइवान, जापान, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम और भी कंट्री हैं, श्रीलंका में भी है, सिंगापुर में भी है, मलेशिया में भी, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, भूटान और भी जैसे और भी देश हैं जहाँ बुद्ध को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ये मानते हैं। हमारे देश की जब उद्योगपति की धर्मपत्नी जी जाती हैं, नीता अंबानी जी, तो वो कहती हैं मैं ऐसी पृथ्वी से आई हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए, वो बुद्ध का नाम लेती हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं मैं ऐसे देश से आया हूँ जो हमने बुद्ध दिए हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये वहाँ पर ये क्यों नहीं कहते कि हम ऐसी जगह से आए जहाँ कृष्ण पैदा हुए, ऐसी जगह से हम आए जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ ऐसी जगह से आए जहाँ पर राम के कार्यकाल में महिलाओं को घरों से निकाला जाता था। ये अपना आइडेंटिफिकेशन बताना क्यों नहीं चाहते? लेकिन सच्चाई ये कि चरित्र और शील और गुण से अगर जाना जाता है तो भारत को बुद्ध के नाम से वहाँ जाना जाता है। इसलिए इनकी मजबूरी है और हजारों करोड़ रुपए का जो फंड लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि यहाँ का जो है बुद्ध वहाँ पे परोसा जाता है और यहाँ बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। बौद्धों की रक्षा भी नहीं है, बुद्ध विहारों की अनदेखी हो रही है, सरकार बौद्धों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक हमारा बुद्ध गया है, बुद्ध गया में भी जो एक्ट है उसमें भी 4 ब्राह्मण हिंदू जो हैं वो मेंबर हैं, जबकि वहाँ पर नियमित रूप से देखा जाए पूरी तरह से स्वामित्व जो है बौद्धों के पास आना चाहिए। जिस प्रकार से सिख गुरुद्वारे का संचालन करते हैं, ईसाई चर्च का संचालन करते हैं और यहाँ तक कि हर धर्म के लोग अपने अपने मठों का संचालन करते हैं, परंतु ये दुख का विषय है कि भारत में बौद्धों की आस्था का केंद्र, विदेशों की जो बौद्धों की आस्था का केंद्र, जो केंद्र बिंदु हमारा मेन केंद्र, आस्था का केंद्र बुद्ध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जगह पर आज भी पूर्ण रूप से बौद्धों का आधिपत्य नहीं है। और हम ये मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से आंदोलन करते चले आ रहे हैं, आगामी भविष्य में फिर भी करेंगे। भारत धर्म निरपेक्ष देश माना जाता है, क्या ये भारत दोबारा से ही धर्म निरपेक्ष रहेगा या फिर ये हिंदू राष्ट्र कहलाएगा? अगर देश का बहुजन और देश का SC ST OBC बैकवर्ड नहीं जागा तो मैं समझता हूं पुराने वाला समय आने में कोई देर नहीं लगेगी। एक बात। दूसरा, मुझे आज, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, बहुत सारे यहाँ पर प्रकांड पंडित है हमारे देश के अंदर। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भारत के विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जब राम का उद्घाटन किया तो वो मूर्ति नहीं धोई गई, उसको शुद्ध नहीं किया गया, उसको पवित्र नहीं किया गया। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि इसी धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है राज तिलक पैर के अंगूठे से किया जाता है। इसी धरती पर OBC में से OBC कास्ट से संबंध रखने वाले राजा छत्रपति साहू जी महाराज, उनको राजा माना नहीं गया। यहाँ तक कि हमारे देश के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी इस देश ने राष्ट्रपति स्वीकार नहीं किया था। यहाँ की मनुवादी व्यवस्था ने, यहाँ की वर्णवाद व्यवस्था ने तो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार कर लिया? इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि नरेंद्र मोदी जी OBC नहीं है। आप बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से आता है या बौद्ध धर्म अपना ही धर्म है? क्योंकि अभी जब रामलला की एक मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है तो उसमें बुद्ध को राम का अवतार बताया गया है।
देखिए, बुद्ध ने कभी भी अपने देशना में, अपनी धम्म देशना में कभी नहीं कहा कि मैंने अवतार लिया है जी या मेरे किसी बुद्ध ने अवतार लिया है। 27 बुद्ध हुए थे, परंतु ये 28वें सम्यक संबुद्ध भी हुए थे। और इन्होंने अपने देशना में और अपने उपदेशों में ये साफ साफ कहा है बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, कि मैं अंतिम और प्रथम बुद्ध नहीं हूँ। इस संसार में बुद्ध कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको पद्धति चुननी पड़ेगी, जो पद्धति है। तो बुद्ध ने कभी भी अवतार लिया है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में ये 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। क्यों, हम तो बुद्ध को जो जान पाए हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत जान पाए हैं। तो इसलिए हम उसी धम्म को, उसी ग्रंथ को कोट करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। भंते जी, अयोध्या में जो मूर्ति लगी हुई है, अरुण योगीराज जी ने उस मूर्ति को बनाया जिसे रामलला कहा जा रहा है। तो वो जब मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मूर्ति बदल चुकी है। अच्छा, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि बदली है कि नहीं बदली, प्राण प्रतिष्ठा पर मैं ये कहना चाह रहा हूं अब हमारे बीच में राम जिंदे हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। और हमारे देश में अब राम के होते हुए यदि राम राज्य स्थापित होता है तो दो ही चीजें हैं। आज के बाद हमारे देश में दलित बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, तो हम मानेंगे राम राज्य स्थापित हो गया है, एक बात। दूसरी, घरों में चोरी नहीं होनी चाहिए, तो हम मानेंगे राम राज्य स्थापित हो चुका है। गरीब लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, उनको गुलाम नहीं बनाना चाहिए, उनको पूरी तरह से आज़ाद कर देना चाहिए। और कहीं पर भी किसी प्रकार से सता करके, दुमका चोरी, छल कपट से किसी के साथ कोई विश्वासघात ना किया जाए और लोग अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनने चाहिए। जैसे राम ने अपने पिताजी के शब्द का पालन किया और 14 वर्ष तक वो वनवास काट करके आए। तो अगर आज भी कोई राम के सच्चे भक्त हैं और वो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से कहते हैं कि जाओ बेटा तुम 14 साल किसी के साथ बुरा मत करना, 14 साल चोरी मत करना, तो क्या है, इस देश की जनता मानेगी? आज भी जब राम राज्य स्थापित हो गया है तो अब किसानों को आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी है? जब राम राज्य स्थापित हो चुका है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आए दिन अब जो घटना हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? ये राम राज्य स्थापित हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत की जनता जिस दिन जान जाएगी, अपने मौलिक अधिकारों को जाग जाएगी अपने आप में, तो मैं समझता हूं देश को फिर से गुलाम नहीं होने देगी।